बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लाहौर के ज़ायक़ों में फलियों की रेसिपी। इसको हरवान की फलियां भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है ये तो मुझे नहीं पता। आपको अगर पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये फलियां बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सादा सी रेसिपी है। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमें सादी ही चीज़ें खानी चाहिए, इतनी स्पाइसी मसालों वाली नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि गर्मियों के मौसम में सब्ज़ियां ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं और कम मसालों के साथ। तो इसलिए आज मैंने एक सादी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हमने ली हैं फलियाँ, निकली हुई ये आधा किलो हैं। 1.5 पाव के करीब प्याज है। तो मसाले तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले प्याज शामिल कर लेते हैं ऑयल में, जो कि मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे और वो काफ़ी हद तक गर्म भी हो गया है। और इसका चम्मच चला लेते हैं। ये प्याज हमने 2 हिस्सों में डालना है। इसमें कुछ प्याज अभी हम डालेंगे मसाले में और कुछ प्याज हम फलियों में डालेंगे। जब फलियां हमारी हाफ डन हो जाएंगी तो फिर हम दम पे डालेंगे कि बीच में थोड़ी सी ज़रा कच्ची सी प्याज दे तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो आ जाते हैं दूसरे मसालों की तरफ कि और चीज़ें हमें क्या चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। 4 टमाटर हैं, ये दरमियाने साइज़ के थे, जिनको ब्रीक ब्रीक काट लिया है छिलका उतार के। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनको भी ब्रीक ब्रीक काट लिया है। हरा धनिया मैंने पानी में भिगोया। आपको पता है गर्मी का मैं तो खुश्क हो जाता है, तो इसलिए मैं पानी में भिगो के रखती हूँ। हरी मिर्चें डालेंगे। तो कम मसालों से बनने वाली ये रेसिपी है। और स्पाइसेस तो मैंने सॉरी आपको बताई नहीं है। नमक है 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम है। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच है। हल्दी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच है। हल्दी आधी चाय की चम्मच है। तो जैसे कि हमने अपनी रेसिपी तो स्टार्ट कर दी है, आप इसको बनाते हैं, लेकिन साथ इसके अदरक लहसुन भी डाल देते हैं। अदरक लहसुन पहले डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसका भी कच्चापन प्याज के साथ ही ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपनी दूसरी चीज़ें भी इसमें मरहलावार डालते जाएंगे। तो अभी के लिए यही कि इसको भूनते हैं, प्याज को नरम करते हैं और फिर दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये मैंने इसमें ये स्पाइसेस भी डाल दिए हैं और इनको मिक्स करते हैं। और साथ ही हम इनमें ये टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, ताकि हमारे टमाटर और हरी मिर्चें भी मिक्स हो जाएं साथ ही। लेकिन थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं ताकि हमारी मिर्चें जले ना। तो फिर आपको पता है जब मिर्चें जलती हैं तो एक तो कलर भी ख़राब हो जाता है और खाने का जायका भी बदल जाता है। तो अब इनको बस थोड़ा सा नरम करते हैं और फिर इनमें फलियां शामिल कर देंगे। और जब फलियां हमारी आधी पक जाएंगी तो फिर इनमें हम ये प्याज भी दम पे शामिल करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो इसको ज़रा थोड़ा सा नरम होने देते हैं। प्याज तो वैसे नज़र आना है बाद में, लेकिन ये वाला प्याज हम इसका मसाला ज़रा अच्छा सा मेल्ट हो जाए ताकि अच्छे हमारे बीच में ग्रेवी भी हो फलियों में। तो इसके मैं नरम होने का इंतज़ार करती हूँ और फिर फलियाँ भी डाल देती। तो ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। प्याज तो हमारे आ रहे हैं अभी नज़र, लेकिन टमाटर हमारे मेल्ट हो चुके हैं। जैसे कि प्याज तो हमने बाद में भी डालना है, नज़र भी आ रहा होगा, तो ऐसा कोई मसला तो नहीं है। तो अब मैं शामिल कर रही थी इनमें ये फलियाँ, और इनको हमने धीमी आंच पे पकाना है। आपको पता है इन चीज़ों में पानी तो जाता नहीं है, तो अगर हम इन्हें धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये गल भी जाएंगी और इनका जायका भी बरकरार रहेगा। पानी अगर सब्जियों में शामिल कर दें तो उनका टेस्ट ही बदल जाता है। तो मेरी कोशिश होती है सब्जियों में तो मैं पानी ना शामिल करूं। तो इनको मैं धीमी आंच पे रख दूंगी और गाहे बगाहे इनको चेक करती रहूँगी कि अगर कोई लग तो नहीं रही या ज़्यादा पानी तो नहीं छोड़ दिया। तो जैसे ही ये हाफ डन होंगी तो फिर इनमें प्याज भी शामिल कर देंगे, लेकिन अभी के लिए
بس ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ تو یہ دیکھیں پھلیاں بھی ہماری ہو چکی ہیں، اور وہ جو پانی چھوڑا تھا انہوں نے وہ بھی ختم ہو گیا اس میں۔ اور اب میں پیاز شامل کر رہی ہوں جو میں نے رکھا تھا بچا کے، کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیاز ہم 2 حصوں میں شامل کریں گے، تو اب ہم نے اس اسٹیج پہ پیاز کو شامل کرنا تھا۔ اب بس ہم نے ان کو 10 منٹ دم دینا ہے تاکہ یہ پیاز تھوڑا سافٹ ہو جائے، لیکن بیچ میں مکس نہ ہو، گلے نہ بالکل، تھوڑا سا ہو جائے تاکہ کھانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور میں ڈالتی ہوں ان میں یہ ہری مرچیں بھی اور ہرا دھنیا جو کہ میں نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ خشک نہ ہو، تو یہ بھی شامل کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو دم پہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ان کو 8 سے 10 منٹ کا دم دے کے تو چیک کرتے ہیں، ہمارا پیاز ہو چکا ہوگا تو پھر ہم ان کو سرونگ بول میں نکال لیں گے۔ 8 یا 10 منٹ ہو گئے ہیں ہماری پھلیوں کو رکھے ہوئے، تو اب میں ان کو نکالتی ہوں، اور یہ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سی تیار ہو گئی ہیں، تو ان کو نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیاز بھی نظر آ رہا ہے اور پھلیاں بھی ہماری گل چکی ہیں۔ تھوڑا بند کر دیتے ہیں۔ ان میں کوئی گرم مسالہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سادہ سی ریسپی ہے ہماری، تو اس کو ہم نے اتنا اسپائسی نہیں بنانا۔ چلیں جی اتنی بہت ہے۔ تو جی ویورز، یہ ہے ہماری پھلیوں کی فائنل لک۔ اس کو کہتے ہیں پھلیاں اور پیاز۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی، کہ گرمی کے موسم میں یہ سبزیاں بڑی اچھی لگتی ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں، بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی۔ اور میرے جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور وہ بھی پیارے پیارے سے کمنٹس کریں، اور جو پرانے دیکھنے والے ہیں وہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کریں، اور مجھے بتائیں کہ ان کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔